जय श्री राम दोस्तों। प्रभु श्री राम की महिमा से भला कौन अवगत नहीं है। हम बचपन से टीवी पर या अपनी नानी दादी से रामायण की कथा व उसमें घटित घटनाएं सुनते आए हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम कैसे इस दुनिया से लुप्त हो गए? वह क्या कारण था जो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा? पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उन संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उस संत की और उनकी चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए उनको उस कक्ष में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे हुए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के अंदर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे न हटे और अंत में लक्ष्मण को चेतावनी दी कि वे श्री राम को श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। आखिरकार लक्ष्मण ने एक कठिन फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वह ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वह आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार में निस्सहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना भी मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण, जो कभी अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया और वह सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम बहुत उदास हो गए। दोस्तों, जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम का जीना भी प्रभु राम को उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया और अपना सारा राजपाट अपने और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी के ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। उम्मीद है दोस्तों, आपको श्री राम की मुक्ति की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आई तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।